Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आपका विनायक कोचिंग पलसाना में हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर से राजस्थान का एक लेटेस्ट टॉपिक जो है वो आपके पास में लेके आए हैं। और आज का चैप्टर जो है वो लगभग सभी भर्तियों के अंदर आपको हर चैप्टर जो इस चैप्टर में से प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा। पिछली बार यदि एलडीसी राजस्थान पुलिस से हम इस चैप्टर की बात करते हैं तो इस चैप्टर में से हर बार क्वेश्चन जो है वो दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है। तो आज का लेटेस्ट चैप्टर जो है गरम मसाले के रूप में आप पढ़ रहे हो राजस्थान की हस्तकला शैली। दोस्तों राजस्थान की हस्तकला शैली के अंदर जो है सभी प्रकार की चीज़ें, रंगाई है, छपाई है, बंदेज है, पोंचा है, हर क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं आपका मेच खाता है। किसी टॉपिक में जो अपन पढ़ते हैं प्रत्येक चैप्टर को, तो उस चैप्टर के अंदर क्या है आपकी हस्तकला जो है, इस हस्तकला को लेकर कुछ ना कुछ टॉपिक जो है क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में राजस्थान की हस्तकला शैली जो है इसको देखते हैं दोस्तों। तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राजस्थान की कुछ विशेष बातें जो आपने काफी लंबे समय से नहीं पढ़ी है। तो देखो दोस्तों पहला चैप्टर, पहला क्वेश्चन लेते हैं इस चैप्टर का। हाँ तो देखो भाई राजस्थान जो है, पश्चिमी राजस्थान की बात करते हैं सबसे पहले। भाई पश्चिमी राजस्थान में जो ऊंट का बच्चा होता है, ऊंट का जो बच्चा होता है, इस ऊंट के बच्चे को टोडियो कहा जाता है। दोस्तों याद रखना, पश्चिमी राजस्थान में जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें जैसलमेर में ऊंट के बच्चे को टोडियो कहा जाता है। और इस टोडियो से जो अपन बोलेंगे कोमल, जो अपन बोलेंगे कि कोमल ऊन प्राप्त होती है। और इस ऊन से जो कपड़े तैयार किए जाते हैं उन कपड़ों को क्या कहा जाता है दोस्तों? बारावल। तो पहला इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है दोस्तों कि पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर में ऊंट के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो टोडियो कहा जाता है। और इसकी जो कोमल ऊन होती है, इस ऊन से जिस कपड़े का निर्माण होता है, धागा बुनकर जो कपड़ा तैयार किया जाता है, उस कपड़े को क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है बारावल जो है, ये बारावल इस कपड़े को कहा जाता है जो ऊंट के बच्चे से ऊन से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट देखो दोस्तों, हाँ इसके बाद में आपने पढ़ा है, जैसे अपन बात करेंगे गलीचे। देखो गलीचे जो है ये राजस्थान के हर क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। दरिया, गलीचे और दरी जो है ये विशेषता अपनी जो जयपुर जिला है और अजमेर जिले का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में विशेषता दरी व गलीचे जो है वो देखने को मिलते हैं। और यहां आपने पढ़ा होगा जो एलडीसी की एग्जाम लगी थी आपकी, इस एलडीसी के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि दरिया कहां की प्रसिद्ध है। और उस एग्जाम में जो ऑप्शन सही माना गया था वो माना गया था आपका टोंक। तो याद रखना दोस्तों, जयपुर अजमेर टोंक का जो क्षेत्र है इसमें गलीचे और दरियां जो है वो सबसे ज्यादा बनाई जाती है। जिसमें आपकी एग्जाम के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो दरियों के ऑप्शन के अंदर जो टोंक जिला है, इस टोंक जिले के ऑप्शन को सही माना गया है दोस्तों। दूसरी बात आपने पढ़ी है दोस्तों, हाँ अपन बात करते हैं 250 ग्राम रजाई जो है, इस 250 ग्राम रजाई का जो क्षेत्र अपन बात करते हैं कहाँ की प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है जयपुर जिला जो है, इस जयपुर जिले की 250 ग्राम जो रजाई है वो संपूर्ण राजस्थान में विदेशों में सप्लाई होती है और इसलिए 250 ग्राम की रजाई जयपुर की प्रसिद्ध है। हाँ इसके बाद में अपन बात करते हैं गलीचों की। देखो दोस्तों गलीचे जो है, नमदे कह दो आप, नमदे। और ये आपके मुख्यतः जो बीकानेर जिला है, इस बीकानेर जिले की प्रसिद्ध है नमदे। और ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद में अपन बात करते हैं रंगाई की। देखो दोस्तों रंगाई जो है, इस रंगाई के अंदर अपन बात करेंगे कि देखो आज हिंदुओं के अंदर, मुसलमानों के अंदर रंगाई के कुछ ऐसे समुदाय जो विशेषतः रंगाई का काम करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि वह मुसलमान, देखो मुसलमानों का वह संप्रदाय जो रंगाई का काम करता है उन्हें क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है रंगरेज।
रंगरेज कहा जाता है जो मुसलमान रंगाई का काम करते हैं उनको, और हिंदुओं की बात करते हैं तो हिंदुओं में जो रंगाई का काम करते हैं उनको क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है नामदेव का नाम सुना होगा दोस्तों। नामदेव एक समुदाय है जो मुख्यतः छपाई का काम करता है। और इसके अलावा अपन बात करें भंदावा जो है समुदाय है, ये भी क्या है, इस हिंदुओं के अंदर रंगाई छपाई का काम जो है वो करते हैं। बात करते हैं दोस्तों छपाई की, तो यानी कपड़ों के ऊपर छपाई का काम जो है, कपड़ों पर छपाई का जो कार्य है, ये छपाई का कार्य जो है जिस समुदाय से किया जाता है उस समुदाय को क्या कहते हैं, छीपा कहा जाता है दोस्तों। तो छीपा जो है ये कहते हैं, सॉरी यहाँ पर रंगाई जो है, इस रंगाई हिंदुओं को क्या कहेंगे, रंगारा। हिंदू समुदाय को रंगारा कहते हैं और मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को रंगरेज कहा जाता है। जबकि छपाई यानी कपड़ों पर छपाई का काम होता है उसे छीपा कहते हैं। और मुस्लिम संप्रदाय में दोस्तों याद रखना है, मुसलमानों के अंदर जो छीपा होता है उसे क्या कहते हैं, तुर्किया छीपा। और जो हिंदुओं के अंदर, ये मुसलमानों में हो गया, ये हिंदुओं की बात करते हैं तो हिंदुओं में जो होता है, जैसे नामदेव का नाम सुना होगा, नामदेव छिपा है, भंदावा जो नाम है, ये सभी समुदाय के लोग जो है वो हिंदुओं के छिपा कहलाते हैं। जबकि तुर्किया छिपा जो है ये होते हैं मुसलमान जो छपाई का काम करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों रंगाई के अंदर किस किस को शामिल किया जाता है। रंगाई में किस किस को शामिल करते हैं, जैसे बंदेज का काम जो है ये भी रंगाई के अंदर शामिल होता है। पोमचा जो है ये भी रंगाई में शामिल होता है। चुनरी जो है ये भी इसी के अंदर आती है। ओढ़नी कह दो, ओढ़नी भी इसी में शामिल की जाती है। इसके अलावा अपन बात करते हैं फेटिया जो है ये भी इसी के अंदर शामिल किया जाता है। छींट के जो वस्त्र आते हैं ये भी आपके रंगाई के अंदर शामिल किए जाते हैं दोस्तों। तो पहली चीज तो आपको पता लग गई है दोस्तों कि रंगाई का काम जो है राजस्थान के मुख्य जो आपकी झीलें हैं, तालाब हैं, उनके निकटवर्ती क्षेत्रों में किए जाते हैं। और रंगाई के अंदर जिस को शामिल किया जाता है उसमें आपको याद रखना है, एक तो बंदेज जो है ये काम भी होता है। इसके अलावा पोमचा है, चुनरी है, ओढ़नी है, फेटिया है, छींट है, ये सब कार्य जो है वो रंगाई के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अब यहां से हम बात करते हैं, जैसे अपन बात करें बंदेज की, बंदेज। अब आपको दोस्तों याद रखना है कि बंदेज का काम जो है ये वैसे अपन बात करते हैं, बंदेज जो होता है अर्थात बारीक जो कपड़ा होता है, जैसे मलमल है, ठीक है। इसके अलावा और भी काफ़ी कपड़े होते हैं। मलमल जो है महीन कपड़ों के माध्यम से जो चित्र डिजाइन तैयार की जाती है, कपड़े को बांधकर, उस डिजाइन को हम बंदेज के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, करते हैं। और बंदेज का काम करने वाले क्या कहलाते हैं दोस्तों, बंदेरा जो है ये बंदेज का काम करने वाले कहलाते हैं। अपन कारीगर कह दो, कारीगर, बंदेज के काम करने वाले कारीगर क्या कहलाते हैं दोस्तों, तो आपको याद रखना है। जैसे अपन बोलेंगे बंधारा, एक तो बंधारा कहते हैं। इसके अलावा एक क्या कहते हैं आपका चरवा या चरवा जो है ये कहा जाता है बंदेज के काम करने वाले लोगों को। अर्थात कारीगर जो है वो क्या कहलाते हैं, एक तो बंधारा कहलाते हैं, एक चरवा कहलाते हैं। बंदेज, अब यहां आपने पढ़ा होगा कि बंदेज का काम जो है वो कैसे होता है। जैसे अपन बोलेंगे मलमल है। इसके अलावा अपन बात करें जारजेट जो है, ये कुछ ऐसे कपड़े अर्थात धागे होते हैं जो महीन धागों से तैयार, बंदाई के माध्यम से जो कपड़ा तैयार किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, बंदेज का कार्य कहते हैं। जैसे अपन बात करते हैं बंदेज जो है, हाड़ौती क्षेत्र की बात करते हैं दोस्तों। हाड़ौती क्षेत्र में जो बंदेज का काम होता है, इस बंदेज के कार्य में शिकार जो है, इस शिकार को चित्रित किया जाता है इसे हाड़ौती क्षेत्र के अंदर। तो याद रखना दोस्तों, हाड़ौती क्षेत्र में बंदेज का काम जो होता है उसमें शिकार के दृश्य को चित्रित किया जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं भाई बंदेज का काम सर्वाधिक कहाँ होता है, तो आपको आंसर क्या बताना है दोस्तों, जयपुर के अंदर जो है वो बंदेज का कार्य जो है वो दोस्तों सर्वाधिक जो है राजस्थान में होता है। इसके अलावा अपन बात करते हैं भाई बंदेज जो है, देखो दोस्तों यहां बंदेज की बात करते हैं तो बंदेज जो है, इस बंदेज के अंदर अपन बात करते हैं, जैसे प्रकारों की बात करते हैं जब बंदेज के अंदर, जैसे अपन बात करते हैं
डब्बीदार जो बंदेज है ये भी होता है। इसके अलावा अपन बात करते हैं जैसे मोटड़ा, मोटड़ा का नाम आपने दोस्तों सुना होगा। मोटड़ा जो है ये भी एक बंदेज का प्रकार ही माना जाता है, मोटड़ा। ठीक है, अब यहां आपने देखा होगा मोटड़ा भी कई प्रकार का होता है। मोटड़ा का मतलब होता है जिसे अपन बात हैं सापा होता है उसकी तरह होता है, जिसमें अपन वैसे देखते हैं पट्टेदार होता है, चौकोर होता है। ठीक है, और इसके अलावा चकदार कह दो। चकदार, चकदार का मतलब क्या होता है? वर्गाकार। वर्गाकार आकृति के अंदर जो बंदेज तैयार, डिजाइन जो होती है वर्गाकार आकृति में होती है कपड़े की, जिसमें रंग जो होता है वर्गाकार आकृति के अंदर उसको तैयार किया जाता है, और उसी प्रकार की आकृति चकदार कहलाती है। मोटड़ा जो है ये आपका पट्टीदार भी होता है, लहरदार भी होता है। इसके अलावा अपन बोलेंगे दाने के समान दानेदार भी होता है। तो इस प्रकार जो है राजस्थान में बंदेज का कार्य जो है वो अलग अलग प्रकार से किया जाता है दोस्तों। एक बार थोड़ा सा रिवाइज देखो, फिर चलते हैं आगे। आपने पढ़ा दोस्तों कि ऊंट के बच्चे को पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर में क्या कहते हैं? तो टोडियो कहते हैं। टोडियो की जो कोमल ऊन होती है, इस ऊन से जो कपड़ा तैयार किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो आपको बताना है बारावल कहते हैं। आपने पढ़ा है गलीचे दरिया वगैरह जो है कहाँ की प्रसिद्ध है? तो आप अजमेर जो है जयपुर है, इस क्षेत्र का नाम याद रखना है। अभी आपकी एलडीसी के एग्जाम में पूछा था कि दरिया कहाँ की प्रसिद्ध है, तो टोंक जिले की प्रसिद्ध मानी गई है दरिया। इसके अलावा 250 ग्राम रुई जो है, क्रदई जो है कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जयपुर की प्रसिद्ध है। नमदे जो है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बीकानेर की प्रसिद्ध है। इसके अलावा अपन बात करते हैं रंगाई की, तो रंगाई का काम क्या होता है दोस्तों कि कपड़े पर जो रंगाई का कार्य होता है, अलग अलग डिजाइन के अंदर कपड़े को तैयार किया जाता है रंगाई करके। तो रंगाई का काम जो है, इस रंगाई के कार्य में किस किस को शामिल करते हैं? जैसे बंदेज है, पोमचा है, चुनरी है, ओढ़नी है, फेटिया है, छींट है, इन सभी वस्त्रों को बंदेज के अंदर शामिल किया जाता है, रंगाई के अंदर शामिल किया जाता है। बंदेज की बात करते हैं तो बंदेज का काम करने वाले क्या कहलाते हैं दोस्तों? बंदारा या चरवा कहलाते हैं। और बंदेज का काम कैसे होता है? जो बारीक धागा होता है, कोमल धागा होता है, जैसे मलमल है, इसके अलावा जारजेट है, इन कपड़ों या इन धागों से जो महीन बंदेज बांध कर इनको जो डिजाइन तैयार की जाती है वही बंदेज है। बंदेज का मतलब क्या हो गया अपनी भाषा में बोले तो किसी कपड़े को रंगाई अपन करते हैं, उस दौरान उसको जहां जहां से रंगना होता है वहां वहां से उसको बांध दिया जाता है, और उसी स्थान के ऊपर कलर जो है वो चेंज कर दिया जाता है अलग अलग कलरों के माध्यम से। तो बांध कर जो रंगाई की जाती है, कपड़े को बांधने के बाद में उस रंगाई को ही बंदेज कहा जाता है दोस्तों। जब उसको खोलते हैं तो एक डिजाइन सी तैयार अपन को मिलती है, तो वही क्या है कहलाती है? रंगाई कहलाती है। बंदेज जो है वो भी इसी का प्रकार है। अब आपने पढ़ा है कि भाई बंदेज का काम कहाँ होता है, तो आपको बताना है जयपुर में बंदेज का कार्य होता है। इसके अलावा अपन बात करेंगे हाड़ौती क्षेत्र में, तो हाड़ौती क्षेत्र में जो बंदेज का कार्य होता है उसके अंदर शिकार का दृश्य जो है, शिकारी दृश्य जो है वो विशेषतः बंदेज के काम में चित्रित किया जाता है, दिखाया, डिजाइनिंग की जाती है उसकी। इसके अलावा बात करते हैं रंगाई की, तो आपने पढ़ा दोस्तों कि राजस्थान में ऐसे मुसलमान जो रंगाई का काम करते हैं उन मुसलमानों को क्या कहते हैं? तो आपको बताना है रंगरेज कहा जाता है। और राजस्थान के जो हिंदू है और हिंदू लोग जो रंगाई का कार्य करते हैं उनको क्या कहते हैं? तो रंगारा उनको कहते हैं। तो रंगारा और रंगेज दोनों में अंतर याद रखना है। रंगारा किसे कहोगे? हिंदुओं को, और रंगरेज किसे कहोगे? मुसलमानों को। और किस काम करने वाले होंगे? रंगाई का काम करने वाले होंगे। अब बात करते हैं छपाई का काम करने वाले। तो पहली चीज, कपड़े पर छपाई जो है ठप्पा मार के भी की जाती है। अब वो छपाई जैसे आपकी सांगानेर की छपाई है वो भी ठप्पा मार के की जाती है। कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है वो बाद में देखते हैं, फिलहाल देखो छपाई का काम करते हैं। तो कपड़ों पर छपाई है, एक तो हिंदुओं के अंदर होती है, एक मुसलमानों के अंदर होती है। तो ऐसे मुसलमान जो छपाई का काम करते हैं उनको क्या कहोगे? तो उनको कहोगे तुकरिया छिपा। छिपा होते हैं छपाई का काम करने वाले, मुसलमान जो छिपा होते हैं उनको क्या कहोगे? तुकरिया छिपा। और हिंदुओं के अंदर प्रसिद्ध जो समुदाय है नामदेव के नाम से, ये प्रसिद्ध समुदाय जो है वो छपाई का काम करते हैं और छिपा में आते हैं। बंधुआ भी एक छिपा का ही समुदाय है। इसके अलावा अपन बात करते हैं, जैसे अपन बंदेज की बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले तो बंदेज के अंदर प्रकारों की बात करेंगे तो जैसे आपका है डब्बीदार है, मोटला है, इसके अलावा दानेदार है, चकदार है। चकदार का मतलब क्या होता है? वर्गाकार आकृति के अंदर जो डिजाइनिंग तैयार की जाती है कपड़े पर वो चकदार होता है। दानेदार जैसे छापा वगैरह होते हैं वो दानेदार
छींटों के रूप में होते हैं, कुछ पट्टेदार भी होते हैं। तो उस प्रकार जो मोटड़ा है, ये मोटड़ा भी आपका बंदेज के अंदर शामिल किया जाता है, जबकि रंगाई में किसको शामिल करते हैं वो मैंने बता दिया है आपको, ये आपको याद रखना है। अब यहां से आगे चलते हैं, बंधाई के बाद में स्टार्ट करते हैं पोमचा। आप काफी बार एग्जाम में दोस्तों पोमचा के बारे में तो लगभग आपकी फर्स्ट ग्रेड से लेकर सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, आपकी रीट है, पटवार है, राजस्थान पुलिस है, सभी भर्तियों के अंदर पोमचा से संबंधित क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो यहां से अब एक टॉपिक इसी का दूसरा और लेते हैं दोस्तों, और वो है आपका क्या, पोमचा। पोमचे के बारे में याद रखना दोस्तों। हाँ देखो दोस्तों, यहां पर जितना भी मैटर चल रहा है, चाहे आप धीमी गति से तैयार कर लो मैटर को, लेकिन मैटर जितना हो जाए वो आपको बिल्कुल कंफर्म तैयार करना है, ताकि आने वाली भर्तियों के अंदर आपको मैटर से संबंधित कोई जानकारी न भी हो किताबों में, तो इस टॉपिक के माध्यम से भी आप इस चैप्टर को तैयार कर सकते हैं। देखो पोमचा, ये तो आपने खूब सुना है। पोमचा जो है अपनी भाषा में क्या कहेंगे, एक ओढ़नी का प्रकार कह दो, ठीक है। और पोमचा जो है इसका अर्थ क्या होता है, अर्थ देखते हैं। तो पहली चीज अर्थ है कि जो कमल का फूल होता है युक्त, कमल के फूल युक्त जो ओढ़नी होती है, इस ओढ़नी को क्या कहते हैं दोस्तों, पोमचा कहते हैं। समझ गए? कमल का फूल युक्त ओढ़नी जो होती है, अर्थात कमल के फूल की छपाई होती है, और उस छपाई युक्त, कमल के फूल की छपाई युक्त जो ओढ़नी होती है, उसी ओढ़नी को क्या कहते हैं हमें, पोमचा। अब दूसरी बात, पोमचा होता क्या है, पहनता कौन है, तो देखो स्त्रियों के द्वारा ओढ़ने वाली एक ओढ़नी कह दो आप, या एक वस्त्र का प्रकार जो है वो होती है ओढ़नी, और पोमचा भी एक ओढ़नी ही मानी जाती है। दूसरी बात दोस्तों याद रखना है, भाई पोमचा जो है ये विशेषतः दो प्रकार का होता है। एक एक चीज याद रखना दोस्तों, पोमचा दो प्रकार का होता है। एक तो होता है लाल और पीले रंग का, और एक होता है आपका पीला और जो गुलाबी रंग है, इस गुलाबी रंग का, पीला और गुलाबी रंग का दो आपको इस ओढ़नी में याद रखना है। हाँ, अब यहां देखो इस पोमचे के अंदर लाल और पीला, लाल और गुलाबी, ठीक है दोस्तों। अब दूसरी बात देखो याद रखनी है क्या, कि पोमचा जो होता है, इस पोमचे के अंदर, या पोमचे को लाता कौन है, तो देखो जो महिला होती है, जब महिला बच्चे को जन्म देती है उस दौरान मातृपक्ष की ओर से बच्चे के जन्म के दौरान जो पोमचा लाया जाता है, या जो ओढ़नी लाई जाती है, उसी ओढ़नी को क्या कहते हैं, पोमचा कहते हैं। अब देखो पोमचा दो प्रकार का पड़ा, लाल पीला है, लाल गुलाबी है। अब क्वेश्चन आपसे यही पूछ ले कि जो पोमचा है ये मूलतः, या पोमचा जो है इसमें मूलतः कौन सा रंग होता है। यदि रंग पूछ ले, एक प्रधान रंग की बात कर लेते हैं, तो पोमचे में विशेषतः जो रंग मिलता है वो कौन सा मिलता है, पीला। वैसे पोमचे रंगों के आधार पे दो प्रकार का, एक तो लाल पीला, लाल गुलाबी, लेकिन एक रंग की बात करेंगे दोस्तों, तो उस दौरान क्या याद रखना है कि भाई पोमचे में कौन सा रंग प्रधान माना गया है, तो आंसर क्या दोगे, केवल पीला रंग प्रधान माना गया है। ठीक है दोस्तों। अब यहां पर आपने पढ़ा होगा भाई राजस्थान जो है, इस राजस्थान के अंदर आपका एक तो शेखावाटी प्रदेश, और एक अपन डायरेक्ट कहेंगे तो उत्तरी पूर्वी राजस्थान। ठीक है। यदि क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि राजस्थान में पोमचे का सर्वाधिक प्रचलन कौन से क्षेत्र में अधिक देखने को मिलता है,
तो उस दौरान आप आंसर क्या दोगे कि शेखावटी प्रदेश और उत्तरी पूर्वी राजस्थान में विशेषतः पोमचा जो है इसका प्रचलन राजस्थान के और जिलों से या और क्षेत्रों से अधिक जो है वो देखने को मिलता है। अब यहां आपको याद रखना है कि काफी बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है अर्थात बेटे का जन्म होता है उस दौरान मातृपक्ष की ओर से कौन से रंग का पोमचा लाया जाता है। एक एक क्वेश्चन याद रखना दोस्तों, यहां से इस पोमचे में से बहुत ज्यादा हर बार लगभग एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन क्या आया अपना कि जब बच्चे का जन्म होता है, बेटे का जन्म होता है, उस दौरान मातृपक्ष की ओर से जो पोमचा लाया जाता है उस पोमचे का रंग कौन सा होता है। तो याद रखना, बेटे के जन्म पर पोमचा मातृपक्ष की ओर से आता है, उसका रंग कौन सा माना जाता है, पीले रंग का पोमचा आता है दोस्तों। जब बेटी का जन्म होता है तो उस दौरान क्या है दोस्तों, मातृपक्ष की ओर से जो पोमचा लाया जाता है उसका रंग कौन सा होता है, तो आपको क्या बताना है, गुलाबी रंग। दोनों याद रखना दोस्तों, पीले रंग का जो पोमचा है वो बेटे के जन्म पर आता है, जबकि गुलाबी रंग का जो पोमचा है ये पोमचा आता है बेटी के जन्म के ऊपर। आता है एक ही क्षेत्र से, मातृपक्ष की ओर से। पोमचा दो प्रकार का पढ़ा आपने, एक तो लाल पीला और लाल गुलाबी रंग का जो पोमचा है ये विशेषतः राजस्थान में देखने को मिलता है। और विशेषतः क्षेत्र की बात करेंगे तो केवल दो प्रधान क्षेत्र आपको याद रखने हैं, एक शेखावटी प्रदेश और दूसरा यदि अपन बात करते हैं तो आपका हो गया उत्तरी पूर्वी राजस्थान। अब देखो राजस्थान में पाटीदार, एक मिनट दोस्तों, पाटीदार जो होता है पोमचा, राजस्थान की बात करते हैं, पाटोदार कह दो या पाटीदार कह दो, पाटोदा पोमचा। देखो हाँ, राजस्थान में पाटोदा पोमचा जो है, ये पोमचा जो है आपका किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है। काफी बार एग्जाम में पूछ लेते हैं दोस्तों, पोमचे का प्रकार भी पूछ लेते हैं। तो एक प्रकार मिलता है पाटोदा का पोमचा। अब पाटोदा का पोमचा राजस्थान के विशेषता अपन बात करेंगे तो शेखावटी प्रदेश का प्रसिद्ध है। याद रखना, पाटोदा का जो पोमचा है दोस्तों, पाटोदा का पोमचा, और ये पोमचा राजस्थान का जो शेखावटी प्रदेश है, शेखावटी जो प्रदेश है, इस शेखावटी प्रदेश के दो ऐसे क्षेत्र हैं जिनका ये पाटोदा का पोमचा जो है वो राजस्थान में प्रसिद्ध है। जैसे हम बात करेंगे, एक तो आपने पढ़ा होगा राजस्थान के सीकर जिले में लक्ष्मणगढ़ जो सीकर जिले के अंदर आता है, यहां का एक तो पाटोदा का पोमचा और एक आपने मुकुंदगढ़ का नाम पढ़ा होगा। ये मुकुंदगढ़ जो आपका कहां पड़ता है दोस्तों, झुंझुनू के अंदर पड़ता है। और ये झुंझुनू का जो आपका मुकुंदगढ़ है, सीकर का लक्ष्मणगढ़ है, ये दो ऐसे क्षेत्र है जो पाटोदा के पोमचा के लिए प्रसिद्ध है। क्या रखना दोस्तों, एक बार दोबारा देखो, पोमचा, बंदेज के बाद में आपने पढ़ा है पोमचा, और पोमचा जो है इसका अर्थ तो होता है कमल के फूल युक्त जो ओढ़नी होती है उस ओढ़नी को पोमचा कहते हैं। प्लस आपने पढ़ा है भाई पोमचा जो है ये क्या होती है, तो आपको बताना है ओढ़नी होती है, महिलाओं के द्वारा पहनी जाने वाली ओढ़नी जो है उसी ओढ़नी का एक प्रकार पोमचा जो है वो मिलता है। दूसरी बात आपने पढ़ा भाई पोमचा कितने प्रकार का होता है, तो आपको बताना है दोस्तों पोमचा दो प्रकार का होता है, एक लाल पीले रंग का, एक लाल गुलाबी रंग का पोमचा जो है वो मिलता है। अब बात करते हैं भाई पोमचा कौन लाता है, तो जब महिला जो है बच्चे को जन्म देती है उस दौरान मातृपक्ष की ओर से जो ओढ़नी आती है उसे पोमचा कहते हैं। अब आपने पढ़ा है कि मूलतः यदि क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि प्रधान रंग पोमचे में कौन सा माना जाता है, तो आपको आंसर क्या देना है, पीला रंग। विशेषता याद रखना, जितने क्वेश्चन देखो आप आज तक जितने आपने एग्जाम दी है, प्रत्येक एग्जाम में यदि आप उठा के देखना राजस्थान की हस्तकला के अंदर और पोमचे का जो चैप्टर है, इस चैप्टर में से हर एग्जाम में क्वेश्चन आया दोस्तों। और जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो यदि आपकी भर्ती में क्वेश्चन आएगा तो लगभग आपका कंफर्म है यहां से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होगा। तो इसीलिए रंग भेद के आधार पर भी इस चैप्टर को आपको याद रखना है।
अब देखो, मूलतः इसे पोमचे में यदि रंग की बात करते हैं तो पीले रंग की प्रधानता विशेष याद रखनी है। राजस्थान का वो क्षेत्र जहां पोमचा विशेषतः प्रचलित है तो आपका शेखावटी प्रदेश, और या वैसे कह दो तो उत्तरी पूर्वी राजस्थान जो है वो पोमचे के लिए प्रसिद्ध है। दूसरी बात, पोमचा जो है ये जन्म के आधार पर भी विभाजित हुआ है। जब बेटे का जन्म होता है उस दौरान मातृ पक्ष की ओर से तो पीले रंग का पोमचा आता है, और जब बेटी का जन्म होता है उस दौरान गुलाबी रंग का पोमचा जो है ये मातृ पक्ष की ओर से आता है। तो गुलाबी और पीले रंग का पोमचा जो है दोनों आपको याद रखने हैं, कब आते हैं वो भी याद रखना है। इसके बाद में आपने पढ़ा है एक पाटोदा का पोमचा और याद रखना है दोस्तों। अब पाटोदा का पोमचा भी शेखावटी प्रदेश का ही प्रसिद्ध है, और दो प्रधान ऐसे शेखावटी क्षेत्र के कस्बे हैं जहां का पाटोदा का पोमचा सबसे प्रसिद्ध है, जिसमें एक तो कौन सा है लक्ष्मणगढ़ जो सीकर जिले में आता है, और एक कौन सा है मुकुंदगढ़ जो कहां का आता है आपका इस झुंझुनू जिले का आता है। और इस प्रकार पोमचा और बंदेज दोनों आपको याद रखने हैं दोस्तों। अब यह बात करते हैं कुछ विशेष तथ्य की। यहां पहले मैंने बता दिया है भाई एलडीसी के एग्जाम में दरियों का क्षेत्र केंद्र कहां माना है, टोंक को माना गया है एलडीसी में, जबकि जयपुर टोंक अजमेर की जो बेल्ट है इस बेल्ट में सर्वाधिक दरी है, गलीचे हैं, इनका निर्माण राजस्थान में सबसे ज्यादा माना जाता है। जबकि ईरानी, देखो दोस्तों यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि ईरानी पद्धति पर राजस्थान के अंदर कालीन है, गलीचे हैं, वो सर्वाधिक कहां बनते हैं, तो उस दौरान जयपुर जिला है, बीकानेर जिला है, बाड़मेर जिला है। इन जिलों के अंदर विशेषतः ईरानी पद्धति के आधार पर भी क्या है गलीचे वगैरह तैयार किए जाते हैं। यदि अपन बात करते हैं फारसी पद्धति के ऊपर आधारित गलीचे वगैरह है, नमदे हैं, ये कहां पर सर्वाधिक बनाए जाते हैं, तो उस दौरान आपको आंसर क्या बताना है दोस्तों, बीकानेर का आंसर बताना है, बीकानेर जिले के अंदर मिलता है। इसके अलावा अपन बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर जैसे अपन बात करते हैं अलग से, जैसे अपन बोलते हैं जरीरा, जरीरा पट्टदार जो दरी होती है, पट्टदार जरी, पट्टेदार जरी, सॉरी दरी कहते हैं इसको। पट्टदार दरी जो है इस जरी के लिए जो केंद्र प्रसिद्ध है राजस्थान के अंदर वो है बाड़मेर जिला, जबकि राजस्थान का दौसा जिला है, जोधपुर जिला, लासावल। इसको देखो एक बार, क्षेत्र देखते हैं राजस्थान के पहले फिर इनको देखते हैं। एक तो देखो आपका जोधपुर जिला, एक है आपका बाड़मेर जिला, एक है आपका दौसा जिला। ठीक है, ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें दरिया यहां की विशेष मानी जाती है, लेकिन सर्वाधिक दरियों की बात करेंगे तो आपको आंसर क्या देना है, टोंक जिले का। बोर्ड के एग्जाम के अकॉर्डिंग की बात करते हैं, बाकी जयपुर, अजमेर, टोंक इनके अंदर दरियों की जो बनावट की मात्रा है वो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो है वो देखने को मिलती है। हाँ दोस्तों, तो यहाँ एक चीज और याद रखनी है, जैसे अपन बात करते हैं काफी बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, जैसे अपन बात करें मुख्य केंद्र दरियों का, जैसे अपन बोलेंगे लावण, याद रखना दोस्तों, एक एक 3 पॉइंट दे रहा हूं। लावण की जो दरिया हैं ये दरिया आपकी दौसा जिले की प्रसिद्ध है। इसके अलावा टांकला, टांकला की जो दरी है ये दरी कहाँ की प्रसिद्ध है, नागौर की प्रसिद्ध है। याद रखना, नागौर का टांकला गांव दरी बनाने के लिए प्रसिद्ध है। लावण की दरिया जो है वो दौसा की प्रसिद्ध है। और इसके अलावा बात करते हैं सालावास की, तो सालावास जो है ये एक गांव है, कहाँ का है तो बताना है बाड़मेर का है। और यहाँ की दरिया जो है ये भी सॉरी जोधपुर का है ये, और यहाँ की दरिया जो है दोस्तों ये भी प्रसिद्ध है देखने के लिए। तो आपको याद रखना है लावण की दरिया कहाँ की प्रसिद्ध है तो आंसर देना है दौसा की। टांकला की दरिया कहाँ की प्रसिद्ध है तो नागौर की। सालावास की दरिया कहाँ की प्रसिद्ध है तो जोधपुर की। ये सभी गांवों के नाम हैं जो विशेषतर दरी निर्माण के लिए जाने जाते हैं, जिसमें लावण जो है वो दौसा का है, टांकला गांव जो है नागौर का है, सालावास गांव जो है वो जोधपुर का है, जो प्रधानतः दरियाओं के निर्माण के लिए राजस्थान में जाने जाते हैं। तो दोस्तों आज आपने राजस्थान की हस्तकला के अंदर एक तो बंदेज का कार्य है, एक आपकी पोमचा है, इसके अलावा कुछ और राजस्थान में दरी, गलीचे, नमदे जो है इनके बारे में देखा है। आगे जो राजस्थान की प्रमुख जो
और हस्तकलाएं हैं, मुख्य मुख्य पॉइंटों के आधार पे जो है अब स्टार्ट करेंगे। जैसे कोफितगिरी है, मीनाकारी है, इन चैप्टरों को अब एक एक पॉइंट के आधार पे स्टार्ट करेंगे। तब तक दोस्तों लगे रहो अपनी क्लास के अंदर और निरंतर पढ़ाई में। फिर मिलते हैं नए वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।